की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शब्द का मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका संबंध उसी शब्द से जुड़ा है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम बदल सकता हूँ, लेकिन जो घटना उसने बताई है वह पूरी तरह सच्ची है। इसलिए इस कहानी में मैं उसका नाम केतन और उसके दोस्त का नाम आकाश रख रहा हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। आप में से कई लोगों ने शायद मुठमारण क्रिया का नाम सुना होगा और कई लोगों ने शायद पहली बार ये शब्द सुना होगा। पुरानी तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार मुठमारण क्रिया एक ऐसी गुप्त तांत्रिक विधि मानी जाती है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इस क्रिया में कुछ खास चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी, बाल, कपड़े का टुकड़ा या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई चीज। कुछ तांत्रिक मानते थे कि इन चीजों के जरिए वे उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। फिर रात के समय विशेष मंत्रों और विधियों के साथ यह क्रिया की जाती थी। लोगों का मानना था कि अगर ये क्रिया सही तरीके से पूरी हो जाए तो वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ सकता है, बेचैन रहने लगता है या उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन एक और बात भी कही जाती है, अगर ये क्रिया अधूरी रह जाए या गलत तरीके से की जाए तो उसका असर उस इंसान पर भी पड़ सकता है जो ये क्रिया करता है। कई लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने अपना नाम केतन बताया था। उसने लिखा कि यह घटना बिहार के एक छोटे से कस्बे में कुछ साल पहले हुई थी और इसमें उसका सबसे करीबी दोस्त आकाश शामिल था। शुरू में उसे भी लगा था कि यह सब बस अंधविश्वास है, गांव की कहानियां हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसके बाद वह खुद भी समझ नहीं पाया कि उस घटना को क्या नाम दिया जाए। केतन ने मुझे लिखा कि अगर मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊं तो शायद लोग समझ पाए कि कुछ चीजें मजाक नहीं होती। केतन के मैसेज की शुरुआत ही थोड़ी अजीब थी। उसने लिखा कि उस रात से पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन एक रात आकाश ने उसे आधी रात को फोन किया था और फोन पर सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, केतन वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा है और उसे पता है कि मैंने क्या किया है। ये सुनकर केतन को पहले लगा कि आकाश मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज में जो डर था वह बनावटी नहीं लग रहा था। आकाश और केतन दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों बिहार के एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े थे। कस्बा छोटा था लेकिन वहां पुरानी कहानियां बहुत थीं, खासकर तंत्र मंत्र और गुप्त क्रियाओं की बातें अक्सर बुजुर्गों के बीच सुनी जाती थीं। आकाश की उम्र उस समय लगभग 25 साल थी। वह थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का था। नई चीजों के बारे में जानने का शौक था। इंटरनेट पर भी वह अक्सर ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में पढ़ता रहता था। केतन का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह ज्यादा व्यावहारिक था। उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। लेकिन कहानी की शुरुआत उस दिन से हुई जब आकाश को एक पुरानी डायरी मिली। कस्बे से थोड़ी दूर एक पुराना घर था। लोग उसे पुरानी हवेली कहते थे। वह घर कई सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह आदमी रात में अजीब अजीब क्रियाएं करता था। लोग उससे दूर ही रहते थे। उसके मरने के बाद वो घर खाली रह गया। एक दिन आकाश और केतन घूमते घूमते उसी तरफ चले गए। दोपहर का समय था। घर बाहर से टूटा फूटा दिखता था। दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर अंधेरा था। केतन ने कहा कि यहां से चलना चाहिए, लेकिन आकाश को अंदर जाने की जिज्ञासा हो रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। अंदर हवा ठंडी थी और अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत पुराने कागजों की। कमरे के कोने में लकड़ी का एक टूटा हुआ संदूक पड़ा था।
आकाश ने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। आकाश ने पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ जगह साधारण नोट्स थे, लेकिन कुछ पन्नों पर तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन था। उन्हीं पन्नों में एक जगह मोटे अक्षरों में लिखा था, मुठमारन क्रिया। आकाश ने यह शब्द पहली बार देखा था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उस पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। पुराने समय में कुछ तांत्रिक मिट्टी, बाल या उस व्यक्ति से जुड़ी चीज का उपयोग करके ये क्रिया करते थे। क्रिया का तरीका भी डायरी में लिखा था। रात के समय एक विशेष घेरा बनाना होता है, उसके अंदर बैठकर कुछ मंत्र बोलने होते हैं। फिर उस व्यक्ति की कल्पना करनी होती है जिस पर प्रभाव डालना है। केतन यह सब सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसने आकाश से कहा कि यह सब छोड़कर चलना चाहिए, लेकिन आकाश को यह सब पढ़कर अजीब सी उत्सुकता हो रही थी। उसने डायरी अपने साथ रख ली। शुरू में उसने इसे बस एक पुरानी किताब समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह बार बार उस डायरी को पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे उसमें लिखी बातें याद होने लगी। एक रात उसने मजाक मजाक में वह क्रिया करने की कोशिश की। उसने अपने कमरे की फर्श पर चाक से एक छोटा घेरा बनाया, कमरे की लाइट बंद कर दी और डायरी में लिखे कुछ शब्द धीरे धीरे बोलने लगा। उसे लगा कि यह सब बस एक खेल है, लेकिन उसी रात पहली अजीब बात हुई। करीब 3 बजे उसकी नींद खुल गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। आकाश कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई ही था, लेकिन फर्श पर मिट्टी में एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने गोल घेरा बनाया हो। अगले दिन उसने ये बात केतन को बताई। केतन ने कहा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन अजीब घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। आकाश को बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। रात के समय उसके फोन का कैमरा अपने आप चालू हो जाता, लैपटॉप अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता। एक बार उसने अपने कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में वह खुद सो रहा था, लेकिन कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी। आकाश ने कई बार वह वीडियो देखा। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या है। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। एक दिन केतन ने देखा कि आकाश का व्यवहार बदल रहा है। वह कम बोलने लगा था, रात को जागता रहता था और अक्सर खिड़की के बाहर देखता रहता था। जब केतन ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो आकाश ने धीरे से कहा, मुझे लगता है वह अब यहाँ आ चुका है। केतन ने पूछा कौन, लेकिन आकाश ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद आकाश ने बताया कि डायरी में एक बात और लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर क्रिया पूरी तरह पूरी हो जाए तो वह चीज वापस लौटकर क्रिया करने वाले को भी पकड़ सकती है। यह सुनकर केतन को पहली बार डर लगा। कहानी का क्लाइमेक्स उस रात हुआ जब आकाश ने आधी रात को केतन को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, केतन वह मेरे कमरे में है। केतन तुरंत उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, कमरे में लाइट बंद थी। फर्श पर चाक से बना हुआ बड़ा घेरा था और उस घेरे के बीच में आकाश बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे वही मंत्र दोहरा रहा था जो डायरी में लिखा था। केतन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है और कमरे के कोने में कुछ हिल रहा था, लेकिन वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केतन ने आकाश को पकड़कर उस घेरे से बाहर खींच लिया। उसके बाद क्या हुआ केतन ने पूरी तरह नहीं बताया। उसने बस लिखा कि उस रात के बाद उन्होंने वह डायरी जला दी और आकाश कई दिनों तक बीमार रहा। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अंत में है। कुछ महीनों बाद केतन अपनी फोन की पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसे वही वीडियो मिला जो आकाश ने उस रात रिकॉर्ड किया था। वीडियो में आकाश सो रहा था और कमरे के कोने में वही परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं थी।
वह धीरे धीरे आकाश के बिस्तर के पास आ रही थी। वीडियो वहीं खत्म हो गया। केतन ने अपनी कहानी के अंत में बस एक लाइन लिखी, मुझे आज भी लगता है कि उस रात वह चीज पूरी तरह वापस नहीं गई। शायद वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। तो उस रात के बाद क्या हुआ, यह हिस्सा केतन ने अपनी कहानी में बहुत संक्षेप में लिखा था। उसने बताया कि उस घटना के बाद आकाश कई दिनों तक बिल्कुल सामान्य नहीं रहा। वह ज्यादातर समय चुप रहता था, रात को ठीक से सो नहीं पाता था। कई बार उसे अचानक ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो और चुपचाप उसे देख रहा हो। केतन ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसके दिमाग का असर है, लेकिन आकाश बार बार एक ही बात कहता था, वो चीज पूरी तरह गई नहीं है। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर वह पुरानी डायरी चला दी। आकाश का मानना था कि जब तक वह डायरी मौजूद है तब तक वह क्रिया भी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। डायरी को जलाने के बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे आकाश की हालत भी थोड़ी ठीक होने लगी। उसने उस हवेली के पास जाना भी बंद कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा कुछ महीनों बाद सामने आया। एक रात केतन अपने फोन में पुरानी वीडियो फाइलें देख रहा था। उसी दौरान उसे आकाश के कमरे की एक रिकॉर्डिंग मिल गई, जो उस समय की थी जब आकाश ने पहली बार वह क्रिया करने की कोशिश की थी। वीडियो में आकाश अपने बिस्तर पर सो रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था। कुछ सेकंड तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन फिर कमरे के कोने में हल्की सी हलचल दिखाई दी। वीडियो की क्वालिटी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुंधली सी आकृति धीरे धीरे हिल रही हो। केतन ने कई बार उस वीडियो को देखा, हर बार वही चीज दिखाई देती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस परछाई का चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे वह सीधे कैमरे की तरफ देख रही हो। वीडियो कुछ सेकंड बाद अचानक बंद हो जाता है। उसके बाद उस फाइल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। केतन ने अपनी कहानी के आखिर में मुझे बस एक लाइन लिखी थी। उसने लिखा, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि वह सब सच में हुआ था या हम दोनों ने डर की वजह से कुछ ऐसा देख लिया जो शायद वहां था ही नहीं। लेकिन एक बात आज भी मुझे परेशान करती है। उस रात के बाद भी कई बार आकाश ने कहा था कि उसे अब भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। अब सच क्या है ये शायद कोई नहीं जानता। शायद वह सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर शायद कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हमें जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्टर एनवी हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही अजीब, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।